नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के। दोस्तों, पीपल के पेड़ की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, चाहे प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे ग्रहों की दृष्टि से, हमारे धर्म की दृष्टि से, हर तरह से पीपल हमारे लिए बहुत। पीपल के पेड़ का किस प्रकार से हमारे घर में उगना और उसका हमारे लिए नुकसान पहुंचाना, ये जो विषय है और जो इसके फायदे हैं, जो इसकी पूजा है, अर्चना है, इन दोनों के बीच में आम इंसान अक्सर कंफ्यूज रहता है कि हम पीपल को किस प्रकार से हैंडल करें। अगर हमारे घर के अंदर, हमारे घर के आस पड़ोस में अगर पीपल होता है तो उसकी क्या इफेक्ट्स होते हैं, उससे हमारे को क्या नजर आता है। ये बृहस्पति से संबंध रखता है, तो क्या इसका कुंडली से और बृहस्पति से कोई कनेक्शन है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर हम उसको समझ जाएं तो हमारी काफी जो सवाल हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पेड़ या पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने की क्षमता है, और उसकी यही गुण उसे महान बना, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा। इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने उसकी सुरक्षा करने, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने और अज्ञानता में फंसे लोगों को अनजाने में या स्वार्थवश उसका नुकसान ना कर दें, उस पीपल को ना काट दें, उसको ना हटा दें, उसका शोषण ना कर दें। तो इसलिए कहा गया कि इसे कोई दैवीय रूप, कोई दैवीय नाम देकर उसकी पूजा अर्चना, उसकी संरक्षण हम, और ये काफी हद तक सही भी है कि हमारी जो कोई बात समझ में नहीं आती या हमें जिस बारे में ज्ञान नहीं है, अगर हम उसे धर्म के रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे आदर देना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर उसको नष्ट करना या उसको नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप में एक डर पैदा हो जाता है और हम लोग को नुकसान नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कई ग्रहों के भी जुड़ाव। अब आप कहेंगे कि ग्रहों के साथ कैसे इसका कनेक्शन बनता है, कुंडली से कैसे इसका कनेक्शन बनता है। पीपल है तो है, जहां तक वनस्पति की बात आई, वो ऑक्सीजन की बात आई, वो हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है, उसकी बात आती है, तो तब तक तो बात हजम होती। लेकिन जब उसको ग्रहों से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो विवाद का कारण है। दोस्तों, हमारी जो कुंडली होती है वो हमारे कुदरत के साथ जो तालमेल है, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसको दर्शाता है, हमारे रिलेशंस को बताता है, हमारे जीवन को बताता है। अगर हम उसे पॉजिटिव एंगल से एनालाइज करते हैं और उसको सही से समझकर काम करते, तो कुंडली में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसी पोजीशंस हैं जो आपके इर्द गिर्द की चीजों को हाईलाइट कर, या आपके कुंडली एक तरह से ज़ेरॉक्स कॉपी है आपके जीवन का, जो आपके साथ एनवायरनमेंट बना हुआ है, जो आपके आसपास का माहौल बना हुआ है, उसका वो एक फोटो कॉपी, एक्सरे शीट। दोस्तों, जब आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ होता है तो ये होना आपके बृहस्पति के पावर को दर्शाता है, या बृहस्पति के आपके कुंडली में प्रेजेंस को बताता है। ऐसा नहीं है कि जिनके आसपास पीपल का पौधा या पेड़ नहीं है तो उनको बृहस्पति उनको दर्शा नहीं रहा है, उनकी कुंडली में दर्शाएगा नहीं, ऐसा नहीं। पीपल बृहस्पति का रूप है। इसी प्रकार बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे मंदिर, धर्म स्थान, स्कूल, ये भी बृहस्पति के ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये नहीं होगा तो वो वहां पर नजर आए। लेकिन अगर कुंडली के 12वें घर में, 11वें घर में, चौथे घर में, 8वें घर में या तीसरे घर में बृहस्पति है, तो आपके घर के इर्द गिर्द 16 कदम के दायरे में ही कहीं ना कहीं पीपल आपको नजर आ। पीपल को हम लोग घर में लगना या उसका बढ़ना शुभ नहीं मान, लेकिन वहीं हम मंदिर में पीपल को शुभ मानते हैं, पूजा अर्चना कर। और अगर हमें कई बार पीपल लगाने के लिए बोला जाता है तो शमशान में या वीराने में लगाने के लिए बोला जाता है, उसको हम अच्छा मानते। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, पीपल की कुछ खासियत, उसमें कुछ गुण है, मगर उसकी कुछ खासियतें ऐसी भी हैं जो हमारे मानव जीवन के लिए नुकसानदायक हैं। जैसे कि पीपल जितना ऊपर बढ़ता है उतना ही नीचे भी बढ़ता है, यानी जड़ें भी उसकी उतनी ही फैल, और पीपल एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा ट्रांसफर करता है, और उसकी जड़ों में इतनी शक्तियां होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि वो दीवारों को फाड़ देती हैं, तो घर को नुकसान ना हो जाए, इसलिए घर के इर्द गिर्द पीपल को लगाए मना। दोस्तों, पीपल जब तक पत्तों से भरा हुआ तब तक उसमें देवी देवताओं का वास। इसके पीछे का कारण ये है कि उस समय उसकी पत्तियां जो अपना प्रोसेस करती हैं उसमें
ऑक्सीजन वो रिलीज, और वो आपके एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते नहीं हो, उस समय पर वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसे में उससे जो गैसेस निकलती हैं, उससे जो हवा निकलती है या उसके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट, वो ऑक्सीजन की भारी कमी में, और ऐसे में इंसान वहां पर रहता है या जो उस दायरे के अंदर रहता है, उन लोगों के दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई कम, उस कारण से ऐसे लोगों को कई बार, जो कमजोर लोग हैं, जिनकी क्षमता कमजोर है, जिनकी कुछ पहले से परेशानी चल रही है, उन्हें लकवा होने की चांसेस, यानी माइंड के अंदर, नसों के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस ऑक्सीजन की कमी के कारण पैरालिटिक अटैक, सबके साथ नहीं होता लेकिन चांसेस। इसलिए हमारे इस नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने इस बचाव को करने के लिए, इससे बचने के लिए घर में इसको लगा गलत। अब दोस्तों, हर चीज आध्यात्मिक रूप से समझी जाए। अगर सीधे सीधे ये बात हम आपको बता रहे हैं तो शायद आप लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट ना करो, या साइंस के हिसाब से आप उससे ज्यादा कंसिडर ना। लेकिन जब उसी को बोला जाता है कि ये पितरों का रूप, आपके ऊपर कष्ट आ रहा है, आपको बीमारी हो रही है, आपके घर में रोग आ रहे हैं, आपके पॉजिटिव सोच नहीं आ पा रही, जो कि सब कुछ ऑक्सीजन से चलती हैं, और ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो उसके कारण आपकी बुद्धि, आपकी जो वो सारी क्षमताएं वो कमजोर पड़ रही हैं। तो इसके कारण जो आपको रोग, कष्ट, गलत फैसले, झगड़े, ये सब कुछ क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें माइंड से हैं, और माइंड को इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड में अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वो सारी कमियां को लोगों को कन्वे करने के लिए ये बोला गया कि पितृदोष, या कोई ग्रह आपका नाराज हो गया, या उसके पीछे जो कोई तंत्र या टोना वगैरह हो गया, तो ताकि आप उसके जरिए इस बात को समझ सकें, अपने अंदर उतार सकें, अपने गले से उतार सकें, और उस पीपल को वहां से हटा दें या उस पीपल से दूर हो। तो इसीलिए ऐसा कंसीडर किया गया है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पीपल पनप रहा है और उन लोगों को कोई फर्क, और कई लोग ऐसे हैं कि उनके घर में पीपल आ रहा है और वो नेगेटिव असर। तो जो कमजोर हैं या जिनकी कुंडली में ऑलरेडी, जिनको भगवान ने, कुदरत ने पहले ही ऑक्सीजन की मात्रा उनकी बॉडी में कम दे रखी है, और ऐसे में वो ऐसी एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, तो उनको ज्यादा। दोस्तों, पीपल के लिए बोला गया है कि उसकी पूजा करें, उसके नीचे दिया जलाएं, उसका परिक्रमा, चाहे मंदिर जाके या कहीं बाहर। तो उसके पीछे भी यही रीजन है कि जब आप परिक्रमा करते हैं उस एनवायरनमेंट में, और खासकर आपने देखा होगा कि शनि के 7.5 के समय पर या बृहस्पति के कमजोर होने, ऐसे समय पर क्या होता है, इंसान संघर्ष से जूझ रहा होता है, उसकी बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका हो, वो बीमार रह रहा है, या गलत फैसले ले रहा है, या उसको घाटे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिमागी कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो उस कमजोरी को पूरा ऑक्सीजन करता है, और वो ऑक्सीजन आपको पीपल के इर्द गिर्द मिलता है। इसलिए आपको वहां पर बैठकर चालीसा पढ़ने के लिए बोला जाता है, परिक्रमा करने के लिए बोला जाता है, तो ताकि आप आपकी सांसों के जरिए आपके ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचे, और उस ब्लड के जरिए आपके माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचे, और आपका माइंड अच्छे से काम, क्योंकि हमारे माइंड की खुराक ऑक्सीजन। ये चीजें अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम लेके चले तो हमको समझ में आता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने समझदार, कितने इंटेलिजेंट थे उस समय पर, जब हमारा वजूद भी नहीं था, उस समय ही उन्होंने इन चीजों को भांप लिया। आज साइंस उस चीज को जब रिसर्च कर और देखती है तो वो समझती है कि हाँ, हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे वो कितने ज्ञानी थे, और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो विज्ञान है, जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, वो कितना डेवलप। बस यहाँ पर हमें साइंस के जरिए किसी भी रीत को या किसी भी मान्यता को क्रिटिसाइज करने के बजाय उसे रिसर्च, साइंस का काम ही है, उसको साइंस को बोला ही जाता है कि वो रिसर्च कर। तो आप तर्क करें, लेकिन तर्क के पीछे सामने से कोई मान्यता चली आ रही है तो आप अपने आप को इतना होशियार ना समझें। सामने वाले की बात एनालाइज हो सकता है कि आप गलत, या आपको वो समझ में जब आप उसकी रिसर्च की हाँ वो बात बेवजह नहीं। तो पीपल के संदर्भ में आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, जिसको आज वैज्ञानिक रूप से मैंने आपके सामने रखने की है, तर्कों के रूप से रखने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैंने ग्रहों को बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः।